These are 15.6. Okay, practice it 15.6. Before starting the main question, let's clear some concepts. जैसे कि what's radius, diameter, circumference and area. See here in this diagram, you can see a line. एक लाइन दिखाई दे रही है सर्कल के सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट तक, तो दिस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, इसको रेडियस बोलते हैं. और कितने भी लाइंस इफ विल ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल, इट कैन बी कॉल्ड एज रेडियस. ठीक है, ये सारे रेडियस जितने भी यहाँ पे ड्रॉ किए हैं सबका लेंथ सेम रहेगा. बहुत सारे वी कैन ड्रॉ, बहुत सारे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग. हाँ, वी आर नॉट बाउंड for the number of radius. Now here this is a line passing through the center of the circle. chord, सबसे बड़ा जो chord है सर्कल का, ये सेंटर से जा रहा है, सबसे बड़ी लाइन है ना सर्कल की, इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, ये डायमीटर है. सर्कल के कहाँ से पास हो रहा है, ये सेंटर से, इसको डायमीटर कहते हैं. ओके, और डायमीटर एग्जैक्टली 2 रेडियस के बराबर होता है. जैसे देखो यहाँ पे सेंटर से सर्कल के एक पॉइंट तक है, और यहाँ पे सेंटर से अगर हम लोग इसको आगे इस डायग्राम में इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली कैसा दिखाई दे रहा है, डायमीटर की तरह दिखाई दे रहा है. ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, डायमीटर की तरह ही दिखाई दे रहा है. 2 रेडियस एक डायमीटर बनाते हैं. अगर रेडियस का लेंथ 5 है तो डायमीटर उसका डबल हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 5 + 5 मीन्स 10. इसके लिए हम लोग डायमीटर को 2r बताते हैं और रेडियस को 1r से डिनोट करते हैं. 2r, या इसके लिए सिंपल वर्ड dB यूज़ होता है. ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे सर्कमफेरेंस. ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये जो बाउंड्री जैसा दिखाई दे रहा है हमको, तो ये क्या है, जो आउटर बाउंड्री दिखाई दे रही है, ये है. अगर इसको हम एक पॉइंट पे कट करके ये पूरी लाइन खींचेंगे, अगर हम अभी क्लास में होते तो ये हम करते थे, लेकिन यहाँ पे इतना समझ लो कि ये एक बाउंड्री है, बाउंड्री को बीच में से कट कर रहे हैं. ये सपोज़ ये एक वायर की बाउंड्री बना रहे हैं और वायर को बीच में से कट कर दिए, तो कितना लेंथ आएगा, हम जब उसको स्केल से मेजर करेंगे तो जो लेंथ होगा वही लेंथ उसका सर्कमफेरेंस रहेगा. और ये हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, ये सब में ही रह सकता है. ओके, या इससे भी बड़े यूनिट्स में रह सकता है. ओके, इसमें स्क्वायर वर्ड वगैरह नहीं आता है, बताने का मतलब ये है. ठीक है, तो सर्कमफेरेंस क्या होता है कि जो पूरा लेंथ अगर हम लेंगे उसको सीधा करके, अगर बीच में कट करके, तो वो लेंथ सर्कमफेरेंस है. उसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2πr या फिर πd. ओके, 2πr, पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, अभी हम आगे देखेंगे उसको. अब ये एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल मतलब जितना वो प्लेस में, जितने जगह में ऑक्यूपाई करता है सर्कल, वो पूरे प्लेस को एरिया कहते हैं. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं. जो पूरा ब्लू से दिखाया है ना, सर्कल के अंदर का है ना, वो उसको पूरा एरिया कहते हैं. एरिया का फॉर्मूला है πr², πr². ये सब आपको बाय हार्ट करना है. ठीक है, फॉर्मूला जितना भी है सब बाय हार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी होगा. अभी इसके बाद हम एक प्रॉब्लम लेंगे सॉल्व करने के लिए. 15.6 का वेरी फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा.
ओके, क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल्स आर गिवन बिलो। अब इसके हेल्प से हमको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, कितना दिया है, रेडियस 28 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिखाई दे ना, सर्कल है और उसमें जो सेंटर से सर्कल तक जो एक लाइन खींची हुई है वही उसका रेडियस है। कितना है उसका लेंथ, 28, और हमको एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा था थोड़ा टाइम पहले, हमको फॉर्मूला लिखना रहेगा, उसके बाद ही हम ठीक तरह से सॉल्व कर पाएंगे। विदाउट फार्मूला हम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर होता है फार्मूला के साथ करना, ठीक है। क्या है फार्मूला, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद सबकी वैल्यूज रखना है हमको। पाई की फिक्स्ड वैल्यू है 22/7 या 3.14। तो इजीली जो हमको सॉल्व करने के लिए हम मीन्स जो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं वही वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे 28 है और 7 है जो क्वेश्चन में इजीली डिवाइड हो सकेगा। सब वैल्यूज रख दिया। आर स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स आर। आर 28 है तो 2 बार लिखा, 22/7 इंटू 28 इंटू 28। 7 की टेबल में 28 आता है, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब वहाँ पे ऊपर 22 इंटू 4 इंटू 28 है, तो हम 22 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है, 88 इंटू 28। हमारा क्या आंसर आ गया, गुड, कॉपी डाउन।